हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है। ये 12th क्लास में भी पढ़ा गया है। टॉपिक है बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ जो बेसिकली किस बारे में है, ये रिलेशन बिटवीन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट के बीच और उन दोनों के डिस्टेंस के बीच। तो हम लोग निकालेंगे कि क्या रिलेशन है, क्या इक्वेशन है बायो सेवर्ट लॉ का। उसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी जगह, कोई भी कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, करंट है और उनके बीच कुछ डिस्टेंस है, तो उसका इक्वेशन कैसा होगा वो हम लोग देखते हैं। So let me first of all write a statement of what is, if there is a question like suppose what is Biot-Savart law. So let me write a statement and then I will explain it. Okay. तो ये बायो-सेवर्ट लॉ जो है उसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट स्टेट दैट द डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी DH प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट P by the differential current element IDL is proportional to product IDL and sine of angle between element and the line joining P to the element and inversely proportional to the square of the distance between P and element। ये बोल रहा है कि जैसे कोई भी पॉइंट है, जैसे ये P पॉइंट है ना। इस पॉइंट में अगर कोई डिफरेंशियल करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये उसका इक्वेशन बता रहा है। जैसे कि अगर हम लोग को कोई भी ये डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, किसकी वजह से, इस पॉइंट P में डिफरेंशियल करंट फ्लो हो रहा है। समझ लीजिए कोई एलिमेंट है, उस पॉइंट P में, ये उसमें एक पॉइंट P है जिसमें से करंट, डिफरेंशियल करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला है विच इज़ प्रपोर्शनल टू DH, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ आइडियल एंड साइन एंगल बिटवीन एलिमेंट। इसका मतलब कि आइडियल और साइन अल्फा रहेगा। ठीक है, ये साइन अल्फा कैसे हो रहा है, देखिए समझ लीजिए ये कोई है, ठीक है, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है इस पॉइंट से, ठीक है, और यहाँ पास ये इसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है और इस पॉइंट में ये आई करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो एक एंगल बना रहा है ना, ये यहाँ पास इसको अल्फा लिए हैं, तो यही बोल रहा है कि DH इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा, मतलब साइन अल्फा। इसमें बोला है P पॉइंट बाय डिफरेंशियल करंट आइडियल इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट आइडियल एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन एलिमेंट, यही बोला है, प्रोपोर्शनल टू आइडियल एंड साइन अल्फा। और सेकंड पॉइंट क्या बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन P एंड एलिमेंट। समझ लीजिए ये जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है ये R है, ठीक है। तो यहाँ पास ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर जो जो लेना चाहें वो ले सकते हैं आप। ये हो गया आर है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये बोला है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट P। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इक्वेशन हो गया, DH इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन अल्फा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, DH इक्वल टू 1/4 पाई। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट लग जाएगा 1/4 पाई। इन मैनी बुक्स इट हैज़ रिटन एज K, which means 1/4 pi is denoted by K in many books. Alright, so don't be get confused। तो ये 1/4 पाई है और इसको IDL अपॉन, और कभी कभी जैसे साइन अल्फा को ना, इसको 90 डिग्री लेते हैं। ये जो एंगल है, ये जो एंगल बनता है अल्फा, इसको 90 डिग्री लिया जाता है कभी कभी करंट और पॉइंट में, एलिमेंट में। तो साइन 90 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। ये अपॉन R स्क्वायर। और बहुत सारे बुक में यहाँ पास यूनिट वेक्टर भी लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पास यूनिट वेक्टर भी लगाया जाता है। ये यूनिट वेक्टर है, कई बार यूनिट वेक्टर का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पास 1/4 पाई, जिसकी वजह से ये फार्मूला कुछ ऐसा भी बन जाता है। ये यूनिट वेक्टर है, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, ये R डायरेक्शन अपॉन R का मैग्नीट्यूड, ऐसा हो गया, और नीचे ये R स्क्वायर तो है ही, ठीक है। तो इसको हम री राइट कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी री राइट दिस इक्वेशन, 1/4 पाई ऐसा हुआ DL, यहाँ पास IDL है, ये IDL अपॉन R³ और यहाँ पास R, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे इक्वेशन में ऐसा भी मिलता है अगर आप यूनिट वेक्टर लगा देते हैं तो, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है
ये जो डी एच है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसका यूनिट क्या होता है, ए बाय एम होता है, ठीक है, एम्पियर बाय ये एम, ठीक है, ये मीटर में है, ये आर क्यूब है तो यहाँ मीटर लग जाएगा। और अगर हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें इसका, ये तो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा हमारा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर एच मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये डी एच था मतलब छोटा पार्ट था, तो इंटीग्रल हो जाएगा डी एच का इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई आई डी एल इंटू आर, ये जो वेक्टर है इसको आप स्मॉल आर या बड़ा आर जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, अपॉन आर क्यू, ठीक है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड का है। और जो बेसिकली हमारा जो बेसिक है, जो बायर सेवर्ट लॉ बोलता है, स्टेट करता है, वो ये है, ठीक है, डी एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर आपको डिफाइन या स्टेटमेंट बोलेगा तो ये स्टेटमेंट लिखिएगा पूरा, और ये इक्वेशन दे दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।